सलाम नाज़रीन, तारीख़ प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं सूरज कुमार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 40 प्लेयर्स जो हिकिड़ो पूल ठाहियो आहे ऐं जेका टॉप परफॉर्मर्स आहिनि पाकिस्तान भर में उन्हनि खे शामिलु कयो आहे ऐं उन्ही 40 प्लेयर्स जे पूल मां ही जेका आहे पाकिस्तान जी ODI टीम बि ठहंदी, T20 जी बि ऐं टेस्ट जी टीम बि ठहंदी। इन खां अलावा ख़बर इहा अचे पई त सिलेक्शन कमेटी में जेका अज़हर अली ऐं असद शफ़ीक़ ऐं अलीम दार मौजूदु आहिनि, टिनी खे फारिग करे सरफराज़ अहमद ई ॿ ॿिया क्रिकेटर जेका आहिनि उहे शामिलु पिया थियनि पाकिस्तान जी सिलेक्शन कमेटी में। इन खां अलावा IPL जो टाइटल जेका आहे RCB 18 सालनि खां पोइ फाइनली जेका आहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर IPL जो टाइटल खटियो आहे। विराट कोहली 18 साल मुसलसल जेका आहे RCB लाइ उहो खेॾंदो रहियो, पर IPL जी ट्रॉफी कॾहिं बि हासिलु न कई। हिन खां पहिरीं फाइनल में ज़रूरु आई RCB ॿ टे दफ़ा, फाइनल खटे न सघी, पर कल जेका आहे पंजाब किंग्स खे हाराए RCB IPL 2025 जो टाइटल पंहिंजे नाले कयो आहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जी जेका नेक्स्ट जेका सीरीज़ आहे उहो बांग्लादेश सां आहे। बांग्लादेश में वञी करे उनखां पोइ वेस्ट इंडीज़ आहे, उनखां पोइ अफ़गानिस्तान आहे, उनखां पोइ एशिया कप आहे। खोड़ सारियूं सीरीज़ अचनि पियूं। हिननि सभिनी से जेका हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सलमान अली आगा खे टिनी फॉर्मेट्स जो जेको आहे कैप्टन ठाहिण जी जेका आहे उहो बि ॻाल्हियूं हलनि पियूं। छा इहो सही आहिनि या न आहिनि? छाकाणि हिन खां पहिरीं सऊद शकील जी ॻाल्हि बि हली। सऊद शकील जो तालुक़ु कराची खां आहे, सिंध खां आहे। सलमान अली आगा जो ताल्लुक़ु पंजाब सां आहे, लाहौर सां आहे। सलमान अली आगा जी अगरि परफॉर्मेंस ॾिसूं ऐं सऊद शकील जी परफॉर्मेंस ॾिसूं त ॾींहुं राति जो फ़र्क़ु आहे। सऊद शकील जी परफॉर्मेंस टेस्ट में मतिलबु वे बेटर आहे सलमान अली आगा खां। ऐं सऊद शकील वाइस कैप्टन बि हो। जॾहिं मोहम्मद रिज़वान जो वाइस कैप्टन सलमान अली आगा हुयो त रिज़वान खे हटाए करे आगा खे ठाहियो वियो कैप्टन। हाणे टेस्ट में वाइस कैप्टन सऊद शकील हो ऐं कैप्टन शान मसूद हो ॿियो कराची जो, उनखे हटाए करे सऊद शकील खे कैप्टन ठाहिणो हुयो। पर हाणे सऊद शकील जो जेको आहे ॿुधो आहे त पतो जेको आहे कटिजे पियो ऐं सलमान अली आगा टिनी फॉर्मेट खे लीड कंदो, इहा ख़बरूं पियूं अचनि। छा इहो सही आहे? ईअं थियणु खपे या न थियणु खपे? ऐं हिन खां अलावा मुख़्तलिफ़ शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदा। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, एनालिस्ट है स्पोर्ट्स के। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सूरज खैरियत है? सर जी बिल्कुल ठीक ठाक। तुमने कल पूछा था कौन जीतेगा, मैंने क्या कहा था तुम खुद ही बता दो, इससे पहले मैं बोलूं। बस आपने कहा था कि इस बार RCB जीत जाएगी, तो RCB जीत गई। जीत जाएगी ना, तो मानते हो ना? मैं RCB जीत गई। बस सही है सर जी। वापस आपकी जो है ना प्रिडिक्शन सही होना शुरू हो चुकी है। बीच में गैप आ गया था एक दो मैच। वो तो हमारे साथ बैनुल अक़वामी साजिश हुई थी कि PSL के अंदर, वरना हमें समझ भी नहीं आया। बहरहाल प्रिडिक्शन तो हमारी देखो RCB का हमने कहा जीत गई। कल बड़ा अच्छा मैच हुआ RCB का, और आखिरी 2 बॉलें मिस कर गया, वरना तो एक बॉल भी हिट हो जाती तो छक्का पड़ सकता था। आखिरी शुरू वाली 2 बॉलें मिस हो गई, उसके बाद तो चौका, फिर 3 छक्के लगे हैं। 3 छक्के लग गए, एक बॉल 2 बॉलें मिस हो गई। बहरहाल बड़ा अच्छा, जितना फाइनल होना चाहिए, जितना पाकिस्तान में हमारा PSL का फाइनल हुआ था, तो RCB का भी फाइनल बड़ा अच्छा हुआ। और वो IPL का, और बहरहाल ये बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट है कि जनाब कोहली रिटायर हो रहे और उनकी टीम ने टूर्नामेंट जीत के दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। और कोहली का मेरे ख्याल से IPL खेलेंगे, अभी छोड़ दिया है? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसा फैसला नहीं किया है सर जी। मेरे ख्याल से IPL तो खेलते रहेंगे। अब धोनी अभी तक खेल रहा है, IPL तो खेलते रहेंगे, कोहली भी। हाँ, तो IPL खेल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि जनाब एक और टूर्नामेंट जो है कोहली की मौजूदगी के अंदर टीम जीती, तो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं अब पंजाब किंग्स में क्या कमी रह गई? यानी हालांकि पंजाब किंग्स भी पहली मर्तबा जीतती अगर जीतते टूर्नामेंट तो, क्योंकि इससे पहले पंजाब किंग्स की भी कभी नहीं जीती IPL। RCB और पंजाब दोनों ही फर्स्ट टाइम जो आपने सामने थे फाइनल के अंदर। पंजाब किंग्स की तरफ से क्या कमी रह गई? यार कमी तो कोई नहीं, क्रिकेट बाई चांस है। कल तो देखो प्योरली लक का खेल था ना। कल बड़ी अच्छी बैटिंग करी, कल प्योरली लक जो थी वो RCB के फेवर में थी और वो करते गए। वरना पंजाब में और उनके कप्तान अय्यर जो थे, उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की, बड़ा अच्छा मोटिवेट किया। मैं तो प्योरली उसको लक कहूंगा कि कल उनके जनाब वो लक उनके फेवर में नहीं थी, कुछ फील्डिंग लैप्सेस हो गए और वो आखिर के 17-18 ओवर में जो था तो थोड़े से रन वो कुछ बॉलें मिस कर गए, प्योरली लक का था। लेकिन ये कल जो सेलिब्रेशन हुई है अपने एयरफोर्स को वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम देखा है कि कोई मुल्क जो जंग हार के भी सेलिब्रेट कर रहा हो। मैंने तो ये ट्वीट भी किया है, क्रिकेट वो मौजूदा मकसद दुनिया की तारीख का पहला वाकया होगा कि दुनिया में इतनी बदतरीन शिकस्त के बाद, इतनी बदतरीन दुनिया में मजाक उड़ने के बाद भी कोई टीम जो है ना अपनी जंग की शिकस्त को सेलिब्रेट करता है। तो सलाम करते हैं हम इंडिया को जनाब कि उन्होंने इतना दलील और रुसवा होने के बाद, 6 राफेल गिराने के बाद
बदतरीन शिकस्त खाने के बाद भी सेपरेट किया, तो ये हौसला जो है ना इंडिया का ही है। हाँ, ये इंडिया ही कर सकता है। हाँ, ये इंडिया ही कर सकता है। इंडिया जो कुछ भी करे कम है। तो बहरहाल इंडिया को ये शिकस्त मुबारक हो जनाब, वो उस पर भी इतने खुश हैं, तो आप दूसरा क्या कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर जी, आईसीसी की एक T20 रैंकिंग अभी आज जारी हुई है। हालांकि पाकिस्तान ने 3-0 बांग्लादेश को हराया है। पाकिस्तान की पोजीशन तो वही है, 8 के 8 नंबर पर मौजूद है, लेकिन टॉप 10 में इस सीरीज से पहले बाबर आजम एक वाहिद खिलाड़ी थे पाकिस्तान के जो टॉप 10 में थे, 9वें नंबर पर थे, वो अब 12वें नंबर पर आ गए। अब टॉप 10 में पाकिस्तानी कोई नहीं है बैट्समैन में। ये तो आपको पता है ना कि बांग्लादेश की रैंकिंग जो थी इतनी बुरी थी कि वो सीरीज पे कोई असर पड़ा नहीं, तो बहरहाल ना नुकसान हुआ ना नफा हुआ। और ये बहरहाल हमारी बोर्ड के लिए अलमिया है कि हमारे कोई प्लेयर जो है ना टॉप 10 के अंदर नहीं है। तो हमें इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि यार ये क्या वजूहत है। बहरहाल एक चीज ये है कि हमारे यंगस्टर ने मुकाबला किया, बांग्लादेश से खेले, और हमें उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार अच्छी तरीके से खेले। और बहरहाल वरना हम तो एक जमाने में बांग्लादेश से भी हार रहे थे ना यार, तो चलो कुछ तो जीत की शुरुआत हुई। और इस सीरीज का बहरहाल रैंक में आपका फर्क जब भी पड़ेगा जब आप इंडिया को हराओगे, जब आप इंग्लैंड को हराओगे, आप न्यूजीलैंड को हराओगे, ऑस्ट्रेलिया को हराओगे, तो आपकी रैंकिंग बेहतर होगी। आप हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट जो सीरीज हमारी बांग्लादेश से है, आपको नहीं लगता यार अब टीम एक अच्छी बन चुकी है तो हमें अच्छी टीम से अपने मैचेस रखने चाहिए? एक और सीरीज बांग्लादेश से कोई फायदा है? मतलब जुलाई में 22 जुलाई से एक और ये सीरीज तो वो आईसीसी के प्लान का हिस्सा है कि जनाब ऑस्ट्रेलिया से तय शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया से हमारा शायद T20 और ओडीआई की सीरीज है 2026 में, मेरा ख्याल है वो शेड्यूल जारी हुआ है कोई। कुछ मैचेस वर्ल्ड कप से पहले हैं और कुछ मैचेस वर्ल्ड कप के बाद है। कल मैं शेड्यूल देख रहा था, तो बहरहाल अब ये आईसीसी का है और वो रैंकिंग के हिसाब से ही। अच्छा सर जी, एक और बड़ी अपडेट ये भी आई है, अभी विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में है सितंबर में, और उसके लिए जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है उसमें 2 वेन्यूज रखे गए। एक इंडिया, 2 नेशंस को रखा गया है मेजबानी के तौर पे, एक श्रीलंका। यानी पाकिस्तान का जो आप कहते थे कि यार शायद पाकिस्तान चला ना जाए इंडिया मैचेस खेलने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा ऐसा। मतलब ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पीसीबी की। आईसीसी ने 2 वेन्यूज रखे हैं और इसके अंदर जो है ना वो कील ठोक दी जंग ने। तो ना जंग से पहले के मामला अलग थे, जंग के बाद तो पाकिस्तान का नक्शा ही चेंज हो गया ना। बिल्कुल। एक तो पाकिस्तान की विन विन सिचुएशन हो गई, जंग में हम जीते, हमने बुरी तरह शिकस्त दी है। बिल्कुल ऐसे। तो अब पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड जो इससे पहले कुछ मामला थे और आज की डेट में बड़ा फर्क पड़ गया है। तो अब वो जंग में बुरी तरीके से शिकस्त खाने के बाद इंडिया बैकफुट पर आया है। तो वैसा नहीं होगा कि सारी बातें इंडिया की मानी जाएंगी। और ये 2 वेन्यू रखे गए हैं, और ठीक है कि अगर वो वहां पर नहीं होगा तो फिर श्रीलंका में जाएंगे। अब इतनी आसानी से ये इवेंट करा नहीं सकती। इंडिया क्यों चला गया था फिर? वो अभी जो अभी मुकाबला हुआ था अरशद नदीम से, जहाँ बुरी तरह हार नहीं जाता, बाइकाट कर देता इंडिया, क्यों खेलने गया? वहां पे नहीं खेलते, अब जहाँ पे नहीं चल रही तो वहां पे आ जाते हैं खेलने। हाँ, जहाँ बातें कर रहे थे ना पाकिस्तान को हम खेलेंगे नहीं, अबे नहीं खेलते, बाइकआउट कर लेते, वॉक ओवर दे देते उसमें से। तो अब इंडिया के लिए अपनी बातें पे कायम रहना इतना आसान होगा नहीं। अब जो है कोलंबो में पाकिस्तान के मैचेस होंगे विमेन्स टीम के, और सेमीफाइनल में भी एक वेन्यू रखा गया है पाकिस्तान के लिए कोलंबो का। अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर डेफिनेटली कोलंबो में होगा फाइनल और सेमीफाइनल भी। बिल्कुल पाकिस्तान की बात मानी जाएगी। और ये वर्ल्ड अपना ये हम इसको भी क्रिकेट कह रहे हैं जनाब, वो जंग के अंदर जो हम जीते हैं ये भी एक मुकाबला हो गया था। इसके बाद जो है इंडिया की वो पोजीशन रही नहीं है, तो बहरहाल वो जश्न मना रहे हैं, अपने तौर पर जश्न मनाए जनाब। अच्छा, ये शोभ भाई, इमर्जिंग एशिया कप अभी होना था जून में ही विमेंस का, वो बहरहाल कैंसिल हो चुका है। अब उसकी वजह यही बताई जा रही है कि इंडिया नहीं भेज रहा था अपनी टीम, जिसकी वजह से इमर्जिंग एशिया कप कैंसिल हो गया। तो ये सवाल ये पैदा होता है 25 का जो मेंस वर्ल्ड कप है सितंबर में जो होना है वो हो पाएगा? नहीं, वो तो होगा। अब इमर्जिंग एशिया कप जो था इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नजर नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से रुक गया। बहरहाल वो जो बड़े इवेंट हैं आईसीसी के वो तो वैसे ही होगा। इंडिया 10 दफा सोचेगा उस पर अपना वॉकआउट देने के लिए और मामला के लिए, वो बिल्कुल शेड्यूल होंगे वो अपने हिसाब से। मतलब अगर ठीक है इंडिया नहीं खेलेगा तो इंडिया वॉकआउट दे, और नहीं खेलेगा। इमर्जिंग एशिया कप वुमेन्स का था, वो पैनल इतना वो नहीं था, तो उसकी वजह से क्या सिर्फ एशिया का टूर्नामेंट था। मगर ये आईसीसी के दूसरे टूर्नामेंट में ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो, आप देखिएगा। बिल्कुल सही। अच्छा शोभ भाई, यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो है ना मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन नंढो ब्रेक वठो, ब्रेक का वापस आ जाओ।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सिंध में जेका आहे, सिंध जो जेका स्पोर्ट्स जो जेको खातो आहे उहो वॾे पैमाने ते कोशिशूं करे पियो त यार सिंध जा जेका रांदीगर आहिनि उन्हनि खे बाक़ाइदा हिकु प्लेटफॉर्म ॾिनो वञे ऐं प्लेटफॉर्म ई न गॾोगॾु उन्हनि खे बाक़ाइदा ट्रेन बि कयो वञे, छाकाणि त कई अहिड़ा खिलाड़ी आहिनि मुख़्तलिफ़ स्पोर्ट्स में, यानी सिर्फ़ु क्रिकेट में न, वॉलीबॉल में, फुटसॉल में, मुख़्तलिफ़ गेम्स आहिनि। उन्हनि सभिनी गेम्स जे अंदरि जेतिरा बि खिलाड़ी उन्हनि सभिनी खे ट्रेन करण जो बेसिकली जेका आहे ठीको स्पोर्ट डिपार्टमेंट खयो आहे ऐं समर कैंप्स जो ऐलान कयो आहे स्पोर्ट डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां जेका आहे कराची जे 2 जॻहियुनि ते जेका आहे समर कैंप्स जो जेका बाक़ाइदा ऐलान कयो वियो आहे। तक़रीबन इहो पूरे जून जुलाई 2 जेका महीना इनमें जारी रहंदा। मुख़्तलिफ़ गेम्स आहिनि उन्हनि खे जेका आहे बेसिकली खिलाड़ियुनि खे ट्रेन कयो वेंदो। यूथ क्लब कराची गुलिस्तान जौहर में ऐं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाज़माबाद में। इन खां अलावा नवाबशाह में कोई 6 डिवीज़न ते मुश्तमिल हिकु टूर्नामेंट करायो पंहिंजे वॉलीबॉल जो। तो इहो गेम्स ऐं इहो जेको सिलसिलो आहे स्पोर्ट डिपार्टमेंट तरफ़ां इहो जारी रहंदो आहे पूरो साल। सिर्फ़ु स्पोर्ट्स में ही न बल्कि यूथ लाइ बि समिट कराइण, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो ट्रेनिंग्स कराइण ऐं यूथ खे बि बाक़ाइदा इंगेज कयो वेंदो, उन्हनि खे ट्रेन कयो वेंदो आहे। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म के इक़दाम कितने खुशाइन है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली सिंध के नौजवानों के लिए? क्या कहना चाहेंगे सर स्पोर्ट डिपार्टमेंट सिंध के लिए? यार मैं तो हमेशा इस पे बात करता हूँ कि भैया पीसीबी क्या कर रही है, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारी सिंध गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए और लाचारी साहब का ये बड़ा अच्छा अमल है कि जनाब हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए, उनके इक़दाम कर रहे हैं। और ये तमाम खेलों में, ये क्रिकेट भी नहीं, हॉकी है, फुटबॉल है और दीगर खेल है, हमारे हर खेल के अंदर बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। बड़ी हेल्थी एक्टिविटीज होती है और माशरे की डेवलपमेंट में सेहतमंद माशरे के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, और वैसे भी हम देखते हैं कि यार ओलंपिक्स में भी हमारे सिर्फ 8 एथलीट गए थे, अभी भी एशियन समर गेम्स में भी कुछ ही हमारे एथलीट जाते हैं। तो एथलीट्स भी पैदा करने, सिर्फ क्रिकेट में नहीं रखना फोकस। कल भी अमाद भट्ट, कल भी सर हॉकी के कैप्टन है अमाद भट्ट, वो बड़े शिकवे कर रहे थे यार हॉकी पे कोई तवज्जो नहीं है पाकिस्तान के, हालांकि हमारा नेशनल गेम है। तो हॉकी की तरफ भी हमें काम करना है, बाकी स्पोर्ट्स में भी काम करना है। हॉकी है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे खेल हैं ना, हमने सबको छोड़ दिया, हमने सिर्फ क्रिकेट को पकड़ लिया। बिल्कुल सही। और ये अभी जंग के ऊपर कोई शेयर वेयर पढ़ना चाहता है? पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा था आप ब्रेक में। यार ये मेरा मैसेज है इंडिया को, एक रहमान फारिस साहब की नज़म है जंग के मुतालिक, और उस पर अगर ये अमल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये उसके कुछ अशार हैं, ये मैं सुनाना चाहूंगा। बहुत से काम रहते हैं हमारे भी तुम्हारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं हमारे भी तुम्हारे भी, खिलौनों वाली उम्रों में इन्हें हम मौत क्यों बांटें, बड़े मासूम बच्चे हैं हमारे भी तुम्हारे भी, पड़ोसी यार जाने दो, हंसो और मुस्कुराने दो, मुसलसल अश्क बहते हैं हमारे भी तुम्हारे भी, भला इकबाल और गालिब का कहाँ पारा होता है कि ये सांझे असासे हैं हमारे भी तुम्हारे भी, अगर नफरत जरूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों परिंदे दाना चुगते हैं हमारे भी तुम्हारे भी, चलो मिलकर लड़े हम तुम जहालत और गुर्बत से, बहुत सपने अधूरे हैं हमारे भी तुम्हारे भी, संभालें इनको मिलजुल कर सिखाएं फन मोहब्बत का, बहुत जोशीले लड़के हैं हमारे भी तुम्हारे भी, इधर लाहौर उधर दिल्ली कहाँ जाएंगे हम फारिस, यही 2-4 किस्से हैं हमारे भी तुम्हारे भी। चल भाई कोई अच्छी चीज नहीं है, जंग को छोड़े, आओ प्यार मोहब्बत बांटते हैं, ये हमारा मैसेज है। नहीं ये तो कमाल की बात है, ये तो कमाल की नज़म आपने खुद लिखी है सर, आई होप कि आपने खुद ही लिखी हो। नहीं ये रहमान फारिस साहब की है, मैंने जनाब पढ़ी है, इसका सारा क्रेडिट रहमान फारिस साहब को जाता है। नहीं बिल्कुल। अब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं ना ये मोदी जो है टीमू वर्जन है नेतन्याहू का। हाँ ये बड़ी अच्छी बात की, ये हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने टीमू वर्जन, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही है और मोदी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। चले सर जी, शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर जी आपका, आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं। स्पोर्ट्स पे हम बात करते हैं, हम प्रमोट की कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स प्रमोट हो हमारे नौजवानों में, क्योंकि आजकल के नौजवानों में पता है कि किन किन एक्टिविटीज़ में टाइम ज़ाया करें। स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है और उसमें जो अपना पूरा फोकस रखे और डेफिनेटली अपने मुल्क का नाम रोशन करे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नाज़रीन, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।